ग्रंथ समता निवास का चतुर्थ प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, काला लागी कालम्या सो सुकल सुपेदी माय, जे सुकल सुपेदी ना भया जा जन्म सुधार्यो नाय, जा जन्म सुधार्यो नाय फेर 84 जे है, बहुरी न मिली है दाव सुकल विद कुण गट पे है, ताते सतसंग सोध के सार सुमति उपजाय, काला लागी कालम्या सो सुकल सुपेदी माय। महाराज फरमा रहे हैं, ये आत्मा सफेद थी, शुक्ल थी, विकारों से रहित थी, लेकिन इससे संसार के, शरीर के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, सुखों की कालिक लग गई, विकार लग गई। इससे ये सफेद होने के बावजूद इसके ऊपर काला रंग चढ़ गया। तो महाराज फरमा रहे हैं कि इन कालिक को, विकारों को जो ऊपर से लगे हैं, जो आवरण के रूप में है इस आत्मा के ऊपर, उनको वापस से इसे साफ करना, इनको हटाना है, मिटाना है। तो जे सुकल सुपेदी ना भया जा जन्म सुधार्यो ना, जो वापस से शुद्ध नहीं हो गए हैं, अपने शुद्ध स्वरूप का जिसने वापस से बोध नहीं कर लिया, जिसने अपने सत स्वरूप का बोध नहीं कर लिया, उसने अपना मनुष्य जन्म सुधारा नहीं। और जिसने अपने स्वरूप का बोध कर लिया, वो स्वरूप तो शुद्ध है, चेतन है, विकारों से रहित है। तो महाराज उस शुद्ध स्वरूप का बोध करने की कह रहे, और शुद्ध स्वरूप में ही अवस्थित रहने की कह, प्रति क्षण प्रति पल अपने को स्वरूप का बोध रहे, और हम स्वरूप के आनंद में ही लीन रहे, स्वरूप के आनंद में ही गरक रहे, गरकाब रहे, आनंदित रहे, प्रसन्न रहे, मुदित रहे। जब स्वरूप का आनंद अपने को प्राप्त हो जाता है, सत्य स्वरूप का आनंद प्राप्त हो जाता है, तो पर से सुख लेने की इच्छा स्वतः ही समाप्त होती है। जो कालिक लगी हुई है पर से सुख लेने की इच्छा की, जो विकार लगे हुए हैं पर से सुख लेने की इच्छा की, वह स्वरूप के बोध के बाद रह नहीं जाते, साफ हो जाते। जा जन्म सुधार्यो नाय फेर 84 जे ही, जिनकी थोड़ी सी भी कालिक रहती, थोड़ा सा भी विकार रहता, लेश मात्र भी चाहना रहता, तो महाराज हमारे वो आत्मा उस चाहना की पूर्ति के लिए 84 लाख जीवाजून में फिर से शरीर धरकर जन्म को पाले, और जिस शरीर में उसे सुख लगेगा उस शरीर में आ जाए। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कैसु कराम वासना ऊपर कर सवारी। महाराज फरमा रहे ये आत्मा वासना के ऊपर सवारी कर अपने सुख की अभिलाषा को पूरा करने के लिए 84 लाख जीवाजून कहीं भी जन्म धर सकते, जहां उसे लगता है कि ये शरीर मुझे सुखों के लिए उपयुक्त है, वैसा ही वो रूप धर ले। और कह रहे महाराज, बहुरी न मिली है दाव सुकल विद कुण गट पे। आज जो आपको अवसर प्राप्त हुआ, आज जो आपको मौका मिला है मनुष्य शरीर का,
ये मौका फिर से मिलने वाला है। जो शुक्ल होना चाहती है आत्मा, विकारों से रहित होना चाहती है, वो केवल और केवल मनुष्य शरीर के अंदर संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का ज्ञान प्राप्त करके ही हो सकती है। और किसी देह में ये कार्य आत्मा के कल्याण का संभव नहीं। जब तू 84 में था तब इच्छा करता था कि कब मुझे मिनखा दे मिले और कब मैं परमात्मा का भजन करके परमात्मा को प्राप्त हो जाए। 84 बंस तो नर देही भक्ति काज पिछताई, हल होशियार करो नरसिमरन यो अवसर अबा। तो आज जो अवसर आया है उसे हमें हाथ से नहीं जाने देना, क्योंकि अवसर बहुत समय इंतजार करने के बाद आया। 4 जुगा बिच एक ही बार अवसर नर्तन पार, सदगुरु मिला बिना जीव सुख। फिर 84 4 जुगा का बरस बदीता लाख 340, एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर्विस। तो महाराज फरमा रहे हैं कि आज अषाढ़ चाम सोमणी समझ बीज नहीं बाहे, अंत काल काती को करसो भजन बिना चिता। नर्तन खेत नाम कर निपजे मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली बर गाड़ा गरला। बहुर न मिले है दाव सुकल विद कुण गट पे। कौन से गट में, कौन से शरीर में आप सुकल हो सकते हो, इस आत्मा को विकारों से रहित बना सकते हो? कौन सा शरीर? महाराज फरमाने सब शरीरों में, सब देहों में नरदेही श्रेष्ठ। इसीलिए देवता भी तेजपुंज की काया होने के बावजूद भी इस नरदेही की इच्छा करते, कहते हो प्रभु मानव तन दीजिए। भरत खंड के माए केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नहीं। इसीलिए महाराज फरमाने अपने को क्या करना है, इस बुद्धि पर विवेक कहां जागृत होता है, कैसे जागृत होता है, किस जगह जाने से जागृत होता है। महाराज कह रहे हैं सार की समझ कहां होगी। ताते सत्संग शोध के सार सुमति उपजाए। इसलिए महाराज फरमाने कि आपको सच्चे ज्ञान की सत्संग शोध कर सार तत्व प्राप्त करने की सुमति अपने गट के भीतर उपजानी है, जागृत करनी है। ऐसी उत्कंठा लगे, ऐसी लगन लगे, ऐसी चेष्टा लगे। काला लागी काल म्यासो सुकल सुपेदी माई। ये आत्मा सुकल है, सुपेदी है, लेकिन उसमें कालिक दाग लग गया है, काला। इस दाग को सत्संग रूपी जल से, राम नाम रूपी साबुन से, निज नाम रूपी सरफ से इसे धोना है, साफ करना है, निर्मल कर देना, विकारों से रहित कर देना। श्याम श्याम ताले गया आया सुकल सुकल तापूर, सुकल अमल फैलाव सू श्याम करम रहे दूर। श्याम करम रे दूर सुकल की फिरी दुहाई, सदा शुद्ध परिणाम श्याम को जोर न काई। राम भजन परताप ते डारे काम कामना चूर, श्याम श्याम ता ले गया आया सुकल सुकल तापूर। महाराज हमारे की जो श्यामता किसे कहते हैं, श्याम किसे कहते हैं? काला। जब राम नाम के प्रताप से सारे काले चीजें, काले कर्म दूर हो गए, तो स्वतः ही शुक्लता है। काले बादल होगा तो सूर्य के ऊपर आवरण आ रहा है,
लेकिन सदगुरु ने ज्ञान का बायरा बजाया, ज्ञान की प्रचंड हवा चली, जिससे सारे काले बादल छंट गए। शाम शामता ले गया, जब तक काले बादल थे तब तक तो अंधेरा छाया था, लेकिन जैसे ही ज्ञान का बायरा बजने से काले बादल छटे तो अंधेरा भी साथ में छट गया। तो शाम शामता ले गया, आया सुकल सुकलता को। आप देखो एकदम सफेद प्रकाश नजर आ रहा है, साफ निश्चल प्रकाश दिख रहा है। शुक्ल अमल फैलाव जो शाम करम रे। शुक्ल महाराज हमारे जो सफेद प्रकाश है वो अमल, मल से रहित, विकारों से रहित है, कालिक से रहित है। जो कर्मों का आवरण था वही तो कालिक था, कर्मों के बादल थे वही तो अंधेरा कर रहे थे, वो अब दूर हो गया। श्याम करम रे दूर शुक्ल की फिरी दुहाई। अब सब जगह शुक्ल की दुहाई थी, सबको साफ स्वच्छ निर्मल प्रकाश बहुत सुहावना लगता है। चल सदा शुद्ध परिणाम शाम को जोर न खाए। अब हमेशा शुद्ध परिणाम मिल रहा है। जो कुछ भी विचार करता है, जो कुछ भी क्रिया करता है, जो कुछ भी कार्य करता है, वो सब ब्रह्म को केंद्रित विचार में रखते हुए करता है। ब्रह्म का विचार घट के भीतर चलता रहता है और सारी क्रियाएं सहज सहज में होती है। करनी करे नी करम रहे, ऐसी युक्ति लखा है सदा विलास, त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमा। तो ये कैसे संभव हुआ महाराज फरमान, राम भजन पर ताप ते डारे काम काम नाचू। राम जी के भजन के प्रताप से ही सारी कामनाएं, सारे काम समाप्त हो पाए, उसके बिना तो संभव नहीं। शाम शामता ले गया, आया शुक्ल शुक्लतापूर्ण। काला कर्म कालम्या रूप सो सत्संग पाए, शुक्ल सुपेद स्व उज्ज्वल बड़ो वृद्ध पणो पाइए। क्या करें मेरे, काला कर्म कालम्या रूप, जो कालिक है वो काले कर्म, काले कर्म, काले कर्म यानी पाप कर्म, निष्ठ कर्म, खोटे कर्म, स्वार्थ पूर्ति के कर्म, उससे कैसे बचा जा सकता। कह रहे मैं सत्संग पाए सुकल सुपेद उज्जवल बड़ो वृद्ध पणो पाई। सत्संग के माध्यम से ही ये कर्मों का आवरण है वो मिटे। सत्संग में ही ज्ञान होगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सार बुद्धि के ऊपर, विवेक बुद्धि के ऊपर सत्संग में ही प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। बिना सत्संग के बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत नहीं होता है। और जो सत्संग प्राप्त होता है, संतों के अनुभव के वचन श्रवण करने को प्राप्त होते हैं, वो राम जी की विशेष कृपा के बिना प्राप्त नहीं। अपने को ऐसे अद्भुत विलक्षण शब्द श्रवण करने को प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब अपने ऊपर राम जी की विशेष कृपा है। नहीं तो ये अमोलक वचन सुनने को प्राप्त नहीं होगा। दुर्लभ वचन, अमृतमय वचन, एक एक शब्द अमूल्य। सदगुरु को एको शब्द, मन को ही लेवे मान, सो सहज होते संतदास, मुश्किल सुआस। सारी मुश्किलें हल कर देने वाले शब्द। कोई मुश्किल सदगुरु के शब्दों के सामने रहती नहीं, कोई संशय रहता नहीं, कोई दुख रहता नहीं, कोई त्रास रहता नहीं, कोई बंधन रहता नहीं। मोह आसक्ति को मिटा देने वाले वचन, तिमिर अंधियारे को मिटा देने वाले वचन, अगम देश के प्रकाश को प्राप्त करा देने वाले वचन।
ऐसे ज्ञान को प्राप्त कराने वाले वचन हैं, जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी प्राप्त कर लेना शेष नहीं रह जाता, बाकी नहीं रह जाता। ऐसे वचन संतों के, और संतों ने ऐसे वचनों का उच्चारण ऐसे आनंद को प्राप्त करके किया, आनंद में डूबकर, आनंद में सराबोर होकर, गरक होकर, गरकाब होकर ऐसे वचन कहे, छकिया और फिर बकिया। अगम देश की अनवेश, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब। अगम देश के शब्द है, अनभे के वचन है। ये शब्द जब गर्जना करते हैं, संत अपने मुखारबिंद से उच्चारित करते हैं, तो महाराज हमारे उनके मुख से हीरे बरसते हैं, मोती बरसते हैं, अमृत की वर्षा होती है। ऐसा अमृत का जो पान कर लेता है, सेवन कर लेता है, धारण कर लेता है, स्वीकार कर लेता है अंतर मन से, अंतरात्मा से, कह रहे महाराज उनके सारे भरम और कर्म साफ हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, विकारों से रहित हो जाते हैं। जितने भी कालिक है कर्मों की, वो सब साफ हो जाते, कुछ रह नहीं पाती। जब कर्मों की कालिक साफ हो जाएगी तो कर्मों का फल भोगने की भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इसके बिना तो धर्मराज छोड़ने वाला नहीं, लेकिन संतों के आगे धर्मराज के भी नहीं चलती। जब माने मर्जाद चाल पासे नहीं आवे, दूरा सो दंडो साध का दर्शन। धर्मराज स्वयं साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों का, केवली भगवंतों का, संतों का, सदगुरु का स्वयं दर्शन चाहता है, और अपनी मर्यादा में रहता है, चलकर पास नहीं रहता, क्योंकि धर्मराज को भी अपना कल्याण करना है, वो भी बंधन में, उसको भी मुक्ति चाहिए। तो महाराज फरमा रहे हैं, मोटी संगत के किया लघुजन मोटा होय, यूं बिन करनी लकड़ी बदी बावन के संग सोई, बामन के संग सोई आप आपो न समायो, यूं साच शाम को अरप चित्त चरना अटकायो, राम चरण साची कहे गुरु ज्ञान दृष्टि कर जोई, मोटी संगत के किया लघुजन मोटा हो। कह रहे महाराज संत सदगुरु केवली भगवंत, और इनका ज्ञान बहुत ऊंचा है, बहुत मोटा है, बहुत विशाल है, अद्भुत विलक्षण है, त्रिलोकी में कहीं है नहीं ऐसा, बिरली सी जगह है। तो ऐसी मोटी संगत आप करोगे, ऊंचे पद को प्राप्त करने की संगत आप करोगे, परम पद को प्राप्त करने की संगत करोगे, जिस पद को प्राप्त कर लेने के बाद उससे ऊपर कोई पद है नहीं। त्रिलोकी के सारे पद तो उसके सामने सूक्ष्म है, छोटे हैं। ये पद ऐसा श्रेष्ठ पद, मीका पद, निर्भय पद, ऐसी मोटी संगत को करने से क्या लाभ होता है महाराज? मोटी संगत के किया लघुजन मोटा हो। संगत का असर, जो छोटा था एकदम, वो भी मोटा हो गया। कैसे हुआ? पारस में और सतगुरु में ए तो आतरो जान, वो लोहो कंचन करे, वो करे आप समान। पारस में और सतगुरु में इतना अंतर है कि पारस तो लोहे को सोना ही बना देता है, लेकिन सतगुरु तो उस जीव को अपने समान बना, पारस ही बना देते, अपने ही समान बना देते। सतगुरु गुरुपद देश के वासी हैं, आनंद पद के वासी हैं, केवल पद के वासी हैं, परम पद के वासी हैं। और जो कोई भी उनके ज्ञान की संगत करता है, जो कोई भी उनके ज्ञान का श्रवण करता है, जो कोई भी उसके ज्ञान को धारण करता है, जो कोई भी उनके ज्ञान का अनुसरण करता है, उसे वही पद प्राप्त होता है जो पद सतगुरु को प्राप्त है। तो मोटी संगत के किया लघुजन मोटा, अपने जैसे छोटे छोटे जन भी मोटे पद को प्राप्त कर लेते।
ऊंचे पद को प्राप्त कर लेते, ऊंचे पद के अधिकारी हो जाते हैं। ऐसी संगत का असर, जैसी संगत में बैठोगे वैसा ही तो फल मिलेगा। कंदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल भी। कह रहे हमारा चोरों की संगत में बैठोगे बदनाम हो जाओ, साहूकारों की संगत में बैठोगे ईमानदार हो जाओ। जैसी जैसी आप संगत करोगे वैसा वैसा फल आपको प्राप्त हो। तो कह रहे संतों के ज्ञान की संगत करोगे तो संत जिस ज्ञान को धारण करके प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, आप भी परमात्मा में राम में हो जाओ, अरस परस हो जाओ। आप में और राम जी में कोई भेद नहीं है। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई, वो बूंद सागर ही हो जाएगी, फिर बूंद बूंद नहीं रहेगी। व्यष्टि से समष्टि हो जाएंगे, अपना व्यक्तित्व की पकड़ समाप्त हो जाएगी और अस्तित्व में विलीन हो जाएगी। व्यक्तित्व से अस्तित्व की यात्रा करनी, बूंद से सागर की यात्रा करनी। नदी जब जाकर सागर में मिल जाती है तो अपने वजूद को समाप्त कर देती है, नदी का नाम मिट जाता है, फिर वो सागर ही कहलाती है। ऐसे ही आत्मा जब परमात्मा में जाकर मिल गई तो परमात्मा ही कहलाने लगेगी, फिर ये आत्मा नहीं रहेगी। ऐसी मोटी संगत, मोटी संगत के किया लघुजन मोटा हो, जो बिन करनी लकड़ी बदी 52 के संग। दृष्टांत है, हमारा दृष्टांत देकर समझा रहे। भगवान जब 52 अवतार लेकर आए थे, छोटा सा 3 पैंड में जमीन नाम थी, उनके हाथ में एक लकड़ी भी थी, दंड था उनके हाथ में एक लकड़ी। तो जब 52 भगवान ने एक पांव से इतना अपना रूप विशाल किया कि एक पांव से सारी धरती नाप, दूसरे पांव से सारे स्वर्ग आकाश इत्यादि सब नाप दी। अब बोले तीसरा पांव कहाँ रखे, तो बलि ने कहा मेरे सिर पर। लेकिन जब 52 भगवान ने अपने रूप का विस्तार किया तो उनके हाथ में जो लकड़ी थी वो भी उनके शरीर के प्रमाण से बड़ी हुई। वो कैसे बड़ी हो गई, वो तो निर्जीव थी, माता रानी, उसमें तो कोई जीव था नहीं, लकड़ी था, लकड़ी थी केवल। लेकिन वो लकड़ी जब भगवान के हाथ में थी, भगवान के हाथ का संग किया था, तो भगवान ने जब अपने शरीर का विस्तार किया तो उसके संग स्वतः ही वो लकड़ी भी बढ़ गई। तो ऐसा मोटी संगत करने का परिणाम, भगवान का संग करने का परिणाम, लकड़ी भी विस्तार को प्राप्त होगी। जो निर्जीव थी वे आप तो सजीव हो, आप क्यों नहीं मोटे हो, आप क्यों नहीं बढ़ेंगे। जब निर्जीव भी मोटा हो सकता है, बढ़ सकता है, तो सजीव तो पहले बढ़े। बावन के संग सोए आप आपो न संभाए। महाराज हमारे की लकड़ी ने अपने आप को तो नहीं बढ़ाया, लकड़ी अपनी करनी से तो नहीं बढ़ी, लकड़ी को नहीं तो किसी ने खाद दिया न पानी दिया, फिर भी अपने आप बढ़ गई। इसी प्रकार से महाराज हमारे आप समर्पित हो जाओ, जैसे वो लकड़ी उनके हाथ में समर्पित थी भगवान, और बढ़ गई। यूं सांच शाम को अरप चित्त चरना अटकाए। आप भी क्या करो, सच्चे दिल से चित्त को परमात्मा के चरणों में लगा दो। परमात्मा के चित्त को छोड़कर ये मन बुद्धि चित्त अन्यत्र कहीं जाए। रामचरण सांची कहे गुरु ज्ञान दृष्टि कर लो। महाराज कह रहे कि मैं सच्ची बात कह रहा हूं। तो इस प्रकार से ज्ञान की दृष्टि से जो दो, चालू कर दो, चालू कर। मोटी संगत के किया लघुजन मोटा हो। इस प्रकार से महाराज हमारे की मोटी संगत करने से
छोटे जन भी मोटे हो। तो सत्संगत करिए सदा मिनखा देखी पाए, सुमरण कीजिए राम को जब ते समझ समाए, जब ते समझ समाए श्वास खो वो न निराशा, जगत अन्यथा जानता समझ रहो उदासा, यह चिंतामणि सबन को सतगुरु देत चिताय, सतसंगत करिए सदा मिन खाते ही पाए। कह रहे महाराज यदि आपको मनुष्य शरीर मिला है तो आपको अपनी आत्मा के कल्याण के लिए मनुष्य शरीर मिला, और आपको अपनी आत्मा का कल्याण करने की समझ बुद्धि के ऊपर विवेक जागृति केवल और केवल सत्संग में प्राप्त हो सकती, और अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। तो क्या कर रहे हैं कि और सब काम छोड़ देना, लेकिन सत्संग मत छोड़ना। क्या कह रहे, और सब काम छोड़ दे, लेकिन सत्संग कभी नहीं छोड़। सत्संगत करिए सदा, सदा के लिए लगाया, हमेशा करो, जहां कहीं भी आपको मिल जाए छोड़ना नहीं सत्संग, क्योंकि पहली बात तो मिलती नहीं, और मिली और छोड़ दे तो उसके समान मूर्ख कौन होगा। सत्संगत करिए सदा मिनखा देही पार। सत्संग का लाभ केवल मनुष्य ही उठा सकता है, दूसरे जीव सत्संग का लाभ उठाने के अधिकारी नहीं है, पात्रता नहीं रखते, योग्यता नहीं रखते, लेकिन परमात्मा ने कृपा करके वो योग्यता पात्रता मनुष्य शरीर को बख्शिश की। इसलिए महाराज कह रहे सुमरण कीजिए राम को जब ते समझ संभाल। जब से इस बात की समझ आ जाए कि मेरे में क्या विशेष गुण है जो अन्य जीवों में नहीं है, मैं क्या अधिक कार्य कर सकता हूं जो अन्य जीव नहीं कर सकते, मैं क्या विशेष कार्य कर सकता हूं जो अन्य जीव कोई नहीं कर सकते, 83,99,999 शरीर जो नहीं कर सकते वो मैं कर सकता हूं। वो चीज क्या है, उस चीज को करो। कह रहे महाराज सुमरण कीजिए राम को जब ते समझ समाए। इस बात की जब समझ आ गई कि आपके लिए सबसे विशिष्ट कार्य क्या है, श्रेष्ठ कार्य क्या है, निका कार्य क्या है, ऐसी बात की समझ जब से आ गई है, तब से ही राम जी के नाम का सुमरण करना आरंभ करो। जब ते समझ समाए श्वास खोवो न निराशा। महाराज कह रहे हैं कि जब से समझ आ गई आपको इस बात की, तो फिर एक भी श्वास आपकी व्यर्थ में नहीं जानी चाहिए। राम जी के नाम के सुमरण के बिना एक भी श्वास नहीं जानी चाहिए। परमात्मा को धन्यवाद ज्ञापित किए बिना एक भी श्वास नहीं जानी चाहिए। परमात्मा की कृपा का अनुभव किए बिना एक भी श्वास आपकी खाली नहीं जानी चाहिए। राम भजन बिन श्वासा जाओ, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, जगत अन्यथा जान तासमदि रहो उदास। क्या कह रहे हैं, ये संसार, ये शरीर और ये शरीर के सुख सब अन्य कार्य, अन्य कार्य का मतलब गौण कार्य, प्रधान कार्य नहीं है, प्राथमिक कार्य नहीं है। प्राथमिक कार्य, मुख्य कार्य आपका राम जी के नाम का सुमरण है, जो केवल और केवल आप ही कर सकते, दूसरा कोई कर नहीं सकता। और ये आपका कार्य आपको ही करना है, दूसरे के द्वारा ये संभव नहीं। ये आप स्वयं करोगे तब आपको इसका लाभ मिलेगा, दूसरों के करने से आपको लाभ नहीं मिलेगा, जो करेगा उसको लाभ मिलेगा। तो महाराज हमारे कि अब तक तो आपने सारा जगत का ही कार्य किया, जब तक रिटायर नहीं हुए तो तब तक तो संसार का ही कार्य किया। अब रिटायर हो गए तो अपने लिए कुछ समय निकाल,
ये अपना कार्य कर रहे हो, सत्संग श्रवण कर रहे हो तो अपनी आत्मा के लिए कर रहे हो। अब तक तो घर के लिए किया, परिवार के लिए किया, पुत्र के लिए किया, पुत्री के लिए किया, स्त्री के लिए किया, सबके लिए किया। ये पेट को भरने के लिए किया, शरीर को चलाने के लिए किया, लेकिन अपनी आत्मा के लिए क्या किया? वो कभी सोचा है? अपनी आत्मा कितने दुख भोग के आई है 84 लाख जीवों में, यहां आकर भी कितने दुख भोगे और आगे जाकर कितने दुख भोगेगी, ये बात कभी विचार में आई है? इस बारे में कभी सोचा है? और सब चिंताएं कर लेंगे अपन, लेकिन अपनी आत्मा की चिंता नहीं पड़ी किसी को। महाराज फरमा रहे कि अभी यह अवसर मिला है, इसमें थोड़ा अपनी आत्मा के बारे में सोच ले, थोड़े आत्मलक्षी स्वार्थी हो जाओ। परमार्थ तो बहुत कर लिया आप, लेकिन आत्मा के कल्याण का कार्य नहीं किया। समाज सेवा तो बहुत कर ली, देश सेवा तो बहुत कर ली, परिवार सेवा तो बहुत कर ली, वो सेवा भी बहुत कर ली, लेकिन थोड़ी अपनी आत्मा की सेवा कर ली। जगत अन्यथा जान, तेरे मारे जगत पूरा अन्यथा। अन्यथा का मतलब व्यर्थ है, इसमें कोई सार नहीं है। क्यों नहीं है सार? कह रहे महाराज, काल कंठ जब आए गहे गो, काल कंठ जब आए गहे गो, रैसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे संसार कर्म सो। और घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे संसार कर्म सो। तो ये जगत पूरा अन्यथा है। इस जगत के लिए आपने जितना समय लगाया है, उसमें से एक भी वस्तु आपके साथ चलने वाली नहीं। एक धागा तक इसमें से आप साथ लेकर नहीं जा सकते। लेकिन इसके लिए अपन ने कितना समय लगा दिया, कितनी श्वासा रूपी पूंजी लगा दी, लेकिन उसमें से कुछ भी लेकर जाने वाले नहीं। इसलिए महाराज ने जगत अन्यथा जान, तास मत रहो उदासा, उसमें आप उदास हो जाओ, तटस्थ हो जाओ, उदासीन हो जाओ। जगत का कार्य हो गया तो अच्छा, नहीं हुआ तो और भी अच्छा। परवाह मत करो, लेकिन परवाह करनी है तो अपने आत्मा के कल्याण के कार्य की कर लो। ये कार्य फिर नहीं होने वाला। ये कार्य आज होगा तो हो जाएगा, फिर कल के भरोसे मत चलो, कल नहीं होने वाला। काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कर। प्रलय का मतलब समझे, किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माए, होठ सु होठ समेट सके नहीं जीव पूछ कर। एक पल का किसी का भरोसा नहीं। आज तो मिलकर आए थे, दूसरे दिन सुबह अखबार में देखते हैं फोटो छप गई, क्या भरोसा कब अपनी भी फोटो छप जाए। लोग बात समझे, तो आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों, धीरे धीरे करना जिम्मा है भी वर्षों, ये भी बना दिए। जगत अन्यथा जान, तास मत रहो उदास। इसलिए महाराज करे जगत को आप प्रधानता मत, इसे सब अन्यथा समझो, व्यर्थ का समझो, बेकार का कार्य समझो। नाटक रूप कर लो, खेल रूप कर लो, वहां तक ठीक है, लेकिन इसे सच्चा मत मानो, मुख्य कार्य मत मानो। गौण कार्य है, मुख्य कार्य आपके आत्मा के कल्याण का कार्य। सभी मुख्य कार्य नहीं माने तो माने तो अपना काम माने, कोई ना माने। सुबह शाम दो जन बड़े वही है मानने, दूसरी बात है। ये चिंतावणी सबन को सदगुरु देत चिताए। महाराज ये चेतावनी सब को चेता रहे हैं सदगुरु देकर। चेतावनी है, वैधानिक चेतावनी।
तो क्या सिगरेट बिना स्वाद के जाने करेगा, या हमारा सुधारे कोई नहीं करेगा। ये सदगुरु की चेतावनी, सदगुरु चेता रहे सब। सतसंगति करिए सदा मिन खादे ही पाए, नर देही पाई सुफल जे साध संगति सुख ले। गुरुगम ज्ञान संभाई के भरमा चित्त न देहे, भरमा चित्त न देहे भजन से भाव सवाया। एक राम एक तार और कोई पड़े न छाया, रामचरण तब शोभाई जो जलधर वर्षा में। नर देही पाई सुफल जे साध संगति सुख लेहे। कह रहे महाराज इस नरदेही का प्राप्त करना कब सफल हुआ, कब सार्थक हुआ, कब सिद्ध हुआ। ये नरदेही मैंने प्राप्त की है तो उसका हमने सदुपयोग किया। हमने दुरुपयोग नहीं किया, इस नरदेही का सदुपयोग किया। तो जिसने साधना करने वाले, भक्ति करने वाले केवल भगवंतों के ज्ञान का, संतों के ज्ञान का, सदगुरु के ज्ञान का संगत कर ली और उसका लाभ उठा ली, उसके द्वारा अपने बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत कर लिया और सार की पहचान कर ली और असार को छोड़, सार को पकड़ा असार को छोड़ा, हंस वृत्ति हो गई। गुरुगम ज्ञान संभाई के वर्मा चित्त न। महाराज हमारे की सदगुरु को जो गम है, सदगुरु को जो जानकारी है, सदगुरु को जो भेद प्राप्त है, वो अपने अनुभव के वचनों के माध्यम से आपको दे रहे हैं। वो उनके पास जो सारे शास्त्रों का, ग्रंथों का, पुराणों का सार निचोड़ जो उन्होंने अपने जीवन के अंदर इकट्ठा किया है, वो आपके सामने सूत्र के रूप में, सार चीज के रूप में मक्खन निकालकर सारे दही को भिगोकर प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आपके लिए सुलभ हो जाए, सरल हो जाए परमात्मा को प्राप्त करना। यह अणबे की वाणी सब वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का सार है। चारों वेद दही सम ग्रत संत सो वाणी। जो संतों की वाणी है वो घी के समान है। चारों वेदों को मत कर निकाले हुए दही का मंथन किया। तो महाराज फरमाने कि जिसने ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की संगत का सुख लिया, लाभ लिया, उन्हीं की नरदेही सफल हुई। गुरुगम ज्ञान संभाई के भरमा चित्त न दे। इस प्रकार से सदगुरु से ज्ञान की गम लेकर उनके अनुभव का लाभ उठाता। किसी का अनुभव होता तो अपन लाभ उठाते ना। एक्सपीरियंस होता है, कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर करता है तो अपने को भी लाभ मिलता है, नहीं तो अपन भी ठगा जाते। एक्सपीरियंस नहीं लेते। तो संतों ने एक्सपीरियंस लिया है, अनुभव किया है, तो ये सब एक्सपीरियंस के, अनुभव के वचन हैं। इन वचनों का आपको लाभ उठाना, फायदा लेना अपने जीवन में। और भ्रमों की तरफ चित्त नहीं। भ्रम क्या है? शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के सुख, ये सब भ्रम। तो महाराज फरमाने के इन भ्रमों से अपने चित्त को हटाकर केवल और केवल संतों के ज्ञान में लगा, तो आपका कल्याण होते समय नहीं लगे। भरमा चित्त न दे भजन से भाव सवार। संत आपको क्या बात बताते हैं? एक ही तो बात बताते हैं, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी गिरिया। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अघाई, सदगुरु वाच करी कैसी राम कहो मेरे पास। तो ऐसे राम जी के नाम के सुमरण का, भजन की रीत गट में बनी रहे,
और परमात्मा के प्रति प्रेम भाव सवाया सवाया होता है। एक राम एक तार और कोई पड़े न छाया। क्या कह रहे हैं? उनका राम जी से संबंध ऐसा जुड़ा हुआ है, लेवबंद, एक तार जुड़ा हुआ, कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड है, बेतार के तार से कनेक्शन है। एक राम एक तार, केवल एक राम जी से एक तार, यानी उनमें और राम जी में कोई भेद नहीं है, भीतर से एक हो गए। और कोई पड़े न छाया, उसके ऊपर और किसी का धनियात नहीं है, और किसी की छाया नहीं है उसके ऊपर, और किसी की शरणागति नहीं है, और किसी का आसरा नहीं है, और किसी से आशा नहीं है। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़, नाता एक राम जी से, दूजा नाता। राम चरण तब सोबही जूं जलधर वर्चा में। महाराज फरमा रहे कि तब ही शोभा होती है इस नर्तन की। जिस प्रकार से जलधर की यानी बादलों की शोभा बारिश होने से होती है, धोले बादल होते हैं, डाफर बादल होते हैं, उसकी क्या शोभा होती है? वो फीटे बादल होते हैं, रीते बादल होते हैं, खाली होते हैं, उनकी कोई शोभा नहीं। शोभा तो उन्हीं बादलों की है जो बारिश करे। इसी प्रकार से उसी नर्तन की शोभा है जिसने संतों के ज्ञान को प्राप्त किया और परमात्मा पद को प्राप्त किया। नरदेही पाई सुफल जे साध संगति सुख लहे, जाकू सत संगत मिले निज ज्ञान मिले निज नाम। जा नरदेही पाही सुफल जी हटे काम ना काम। जी हटे काम ना काम साच सत समता पावे। कूड कपट पर पंच पाप पाखंड बिलावे। राम चरण ये कत बने कृपा करे यदि राम। जाको सत संगत मिले निज ज्ञान मिले निज नाम। कह रहे महाराज, जिससे सच्चे संतों की संगत मिल जाती, पूरे गुरुओं की संगत मिल जाती, सदगुरु की संगत मिल जाती, तो वहां उन्हें निज ज्ञान मिलता है। निज ज्ञान का मतलब खास ज्ञान, मुख्य ज्ञान, रहस्यमय ज्ञान, सामान्य ज्ञान नहीं है, विशेष ज्ञान, निज ज्ञान, जो केवल आपके कल्याण के लिए, प्राइवेट। निज सचिव होता है, निजी सचिव, केवल आपके लिए, ओनली फॉर यू, ओनली फॉर यू। ऐसे ये निज ज्ञान है, केवल आपकी आत्मा के कल्याण के लिए निज ज्ञान। तो ऐसे सच्चे संतों की संगत मिलती है, उनका ज्ञान श्रवण करने को मिलता है, तो ऐसा निज ज्ञान प्राप्त होता है। और ऐसी संगत में निज नाम मिलता है। नाम तो बहुत है परमात्मा के, गणे रहे, परमात्मा तो गणनामी है, सहस्त्र नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु के सहस्त्रों नाम आते हैं। लेकिन महाराज इन सब नामों में खास नाम कौन सा, मुख्य नाम कौन सा? सब नामों में श्रेष्ठ नाम राम नाम, और इस राम नाम से ही निज नाम जागृत होता है, सद्गुरु विधि से भजन करने से। तो ऐसा निज नाम का भेद, जागृति का भेद सत्संग में प्राप्त होता है, और कहीं नहीं मिलेगा। जा नरदे ही पाई सुफल जी हटे काम ना काम। जिसने ऐसे निज ज्ञान को पा लिया, जिसने ऐसे निज नाम को पा लिया,
और जिसने घटपटचों का अनुभव कर लिया, आनंद का अपने घट के भीतर प्राप्ति कर ली, जिसने अपने स्वरूप का बोध कर लिया और जो अपने स्वरूप के आनंद में अवस्थित हो गया, उसकी सारी कामनाएं और सब काम हट जाते हैं, कुछ रहते नहीं। जी हटे कामना काम साच सत समता पावे, उसे साच प्राप्त हो जाता है, उसे सत प्राप्त हो जाता है, उसे समता प्राप्त हो जाती है। जो आत्मा के गुण है, उन गुणों पे विजय प्राप्त हो जाता है, वो गुण प्रकट हो जाते हैं, वो गुण जागृत हो जाते हैं, चेतन हो जाते हैं। और कूड़ कपट परपंच पाप पाखंड पिलावे, जो ऊपर के कूड़ता थी, कपटता थी, परपंचता, पाप थे, पाखंड थे, जो इस आत्मा के ऊपर आवरण के रूप में आ रहे थे, वो सब विलायमान हो। राम चरण ये कद बने, कृपा करे जद राम, कब बनती है ऐसी स्थिति? महाराज करे राम जी की विशेष कृपा होती है तब ऐसी स्थिति बनती है, उसके बिना नहीं बनती है। तो देखो अब अपने ऊपर राम जी की कितनी कृपा है कि ऐसा संतों का ज्ञान श्रवण करने को मिल रहा, ऐसे निज नाम का भेद मिल रहा, ऐसा निज ज्ञान मिल रहा है जो कहीं नहीं मिलता। करोड़ रुपए खर्च तो नहीं मिलता, ऐसा ज्ञान मिल रहा है जहाँ को सत्य दोनों टाइम आप आ रहे हो, जहाँ मिला परमात्मा के पास नहीं मिलता, परमात्मा का और मिल रहा आपको। जाकू सत्संगत मिले, निज ज्ञान मिले, निज नाम। प्रभु की कृपा होगी तो आनंद समझा कहो भाई, एक बात सुनाओ। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत सदी स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा धारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा, सब संतान सत्संग ने राम राम सा राम राम। दोनों टाइम पे महाराज अपने को चेता रहे, फिर भी अपन जैसे तो चेता तो दोनों टाइम पे